और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का यह गाना कल से सोशल मीडिया पर खूब वायरल। तेजस्वी यादव दिल्ली के रामलीला मैदान में यह गाना गा रहे हैं। रामलीला मैदान में एक दिन पहले सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन की महारैली थी। इस महारैली में तेजस्वी यादव ने गाने को गाकर बीजेपी को जमकर धो डाला। तेजस्वी यादव के इस गाने पर मीडिया ने जब यूपी के आजमगढ़ में आए योगी के किसी मंत्री सूर्य प्रताप शाही से सवाल किया तो मंत्री जी भड़क गए। सर, तेजस्वी यादव ने कल गाने के माध्यम से कहा था कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके चले जाते। मतलब प्रधानमंत्री जी को जनता के सामने कहा था, इस पर क्या कहेंगे? किसको? सकल रैली में ये तो जनता बताई अभी 2022 में, अभी छत्तीसगढ़ के भीतर, मध्य प्रदेश के भीतर, राजस्थान में बताई है ना वहाँ पर कि धोखेबाज कौन है। जिन्होंने धोखा दिया उनको जनता ने जमीन पर उठा करके फेंक दिया। और फिर कांग्रेस पार्टी अब देश कांग्रेस पार्टी से मुक्त होने जा रही है और ऐसे भ्रष्टाचारियों से, इसलिए उनको छटपटाहट है और सभी एक साथ इकट्ठा होकर के मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने इंडिया गठबंधन की महारैली पर कहा कि भ्रष्टाचार को छिपाने और कानून के शिकंजे से बचने के लिए महारैली कर रहे हैं लोग। आगे उन्होंने इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर क्या कुछ कहा, जरा उन्हीं से सुनिए। एक परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार छिपाओ, डायनेस्टिक अलायंस ऑफ इंडिया की एक वहाँ पर रैली हुई जिसमें उन लोगों ने कहा कि मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ और वो भ्रष्टाचारी लोग कहते हैं कि मोदी हटाओ। तो यह जनता जान सके कि इन लोगों ने किस तरीके से सब पारिवारिक पार्टियों ने जो आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने की वजह से उनके खिलाफ वैधानिक जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से उनके घोटालों की तस्वीर सामने आई हुई है, उससे बचने के लिए कल उन लोगों ने एक रैली दिल्ली में किया था। मैं ये साफ कर दूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। तो आज उन लोगों को परेशानी है जिन लोगों ने खाया था अब खाने नहीं पा रहे हैं, और जो खाया था उसको जब जांच एजेंसियों के द्वारा जब तथ्य निकलते हैं और जब उनसे रिकवरी के आदेश होते हैं तो अपने बचाव के लिए वो लोग इस प्रकार के रैलियों का आयोजन करते हैं। और एक तरीके से चोर चोर मौसेरे भाई ये कल दिल्ली में दिखलाई वहाँ पर दिए थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके आवास पर शोक व्यक्त करने वालों का तांता लगा है। योगी के मंत्री ओपी राजभर भी शोक जताने पहुंचे थे। इसके अलावा असदुद्दीन अवैसी सपा के नेता भी मुख्तार अंसारी के घर पहुंच रहे हैं। इस पर किसी मंत्री ने कहा कि किसी के वहां जाने से जिसके हाथ खून से सने हो वो साफ नहीं हो पाएंगे। इससे हटके एक सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रदेश के जाके बहुत गर्म है और विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, कह रहा है कि सरकार के संरक्षण ओवैसी भी पहुंच गए हैं सभी। देखिए, किसी के पहुंचने से जिसके पूरे हाथ खून और हत्याओं से सने हुए हैं वो साफ नहीं हो जाने वाले हैं। न्यायालय ने उसके जांच के आदेश भले ही दे दिए थे, दूसरे ही दिन दिए थे। तो जब न्यायालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं तो उसके बाद दूसरे को क्या करना है? सर, आप एक मंत्री कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी और प्रकाश राजभर, कैसे आप करें हाथ बने हुए थे? उन्होंने इस बात को भी कहा है कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर दिया गया है।